जिनेन्द्र, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. I don't know why others have not joined yet. मैंने ग्रुप में मीटिंग गेट ओवर इन 40 minutes. I already 4 5 minutes over. Yes, ma'am. No one has responded also on the group. Hmm. Anyway, they'll start. They'll see with the recording. They'll catch up with the recordings. You put the message in the Yes, group. Those who wants to yes, join, ma'am. that. So we'll start the class. Namo Arihantanam, Namo Sithanam, Namo Ayuriyanam, Namo Uvachayanam, Namo Loe Savasahunam, ऐसो पंच नमोकारो सफपावपणासन मंगलानं च सावेसि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्. So, Saptadhai Jinendra. So today we are going to do one of the important question regarding there is a question in this form, like what are the objectives of meditation according to Shubha Chandra Acharya, who has given in Jnanarnav. Okay, मतलब उसका अर्थ क्या है कि शुभ चंद्र आचार्य जी ने ज्ञानार्णव में के अनुसार ध्यान के उद्देश्य जो कहे हैं उसके बारे में यहाँ पे हमको लिखना है. So this is one of the important thing that we have to understand. So I'm going to start with that one. तो यहाँ पे क्या कहते हैं सबसे पहले. यहाँ पे कहते हैं कि जैनिज्म, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंस ध्यान को दिया गया है. ध्यान इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल टू ट्रेड ऑन द पाथ ऑफ मोक्ष मार्ग. तो जैनिज्म के, जैन धर्म के जैसे दूसरे सारे धर्मों में भी यही बात बताई गई है. ध्यान को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है. और ध्यान क्या है? ध्यान मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड. ठीक है. एंड रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स आई एम गोइंग टू गिव द 20 points, 15 to 20 points. You have to just note, make a note of it. So if you write that all points and explain that points is more than enough for this answer. This question will come for 9 marks. So the word dhyan, it comes from ध्येये चिंतयम. दैट इज, उसका मतलब है कंटेम्पलेशन इज मेडिटेशन. मेडिटेशन का अर्थ है कंटेम्पलेट करना. तो पंचास्तिकाय की गाथा नंबर 152 में भी कहा है कि ध्यान इज रिप्लेंट विथ सम्यक दर्शन एंड ज्ञान एंड डिवॉइड और एसोसिएशन विद अदर सब्सटेंस. मतलब जो ध्यान है जो सम्यक दर्शन की तरफ और ज्ञान की तरफ लेके जाता है और दूसरे सारे चीजों पे से अपना ध्यान हटाना, हटाकर आत्मा में लगाना इज द ध्यान. फिर ध्यान शतक में भी हमने पढ़ा है कि द स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड इज ध्यान. तत्वार्थ सूत्र में भी आप लोग ने पढ़ा था ना. उत्तम सहनन कायिक क्रिया चिंता निरोध ध्यान मानत मूर्तम, वर्स 9 चैप्टर 27 का था. उससे क्या, उसका मतलब क्या है कि फोकस्ड थिंकिंग and suppression of the activities of mind, body and speech is meditation. जब मन, वचन और काया की सारी क्रियाओं को बंद करके आत्मा की तरफ लक्ष्य रहेगा तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान. और एक कहा गया था एकाग्र चिंता निरोध ध्यान. तो यहाँ पे भी ध्यान को बहुत महत्व दिया गया है तत्पर सूत्र में. इसके बाद क्या कहते हैं? अगर ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब ध्यान के करते समय क्या ध्येय होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो यहाँ पे कहते हैं कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन शुड बी द
सेसेशन ऑफ कर्म मतलब कर्म की निवृत्ति होना, और किस लिए होना? टू अटेन लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सिद्ध दशा की प्राप्ति के लिए। तो अनंत ज्ञान इज इक्वल टू अनंत सुख इज इक्वल टू केवल ज्ञान। तो जब केवल ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा? अनंत सुख मिल जाएगा, और तब क्या होगा? अनंत ज्ञान, ज्ञान ज्ञान, आत्मज्ञान ज्ञान। सो मेडिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ। सेल्फ को, आत्मा को कैसे मैनेज करना इज मेडिटेशन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? इट मीन्स मैनेज द भाव। जो आपके भाव है, जो विचार है, जो थॉट्स है, उसको आपको कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो आपको सबसे पहले सीखने की जरूरत है। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद क्या कहते हैं? मेडिटेशन मीन्स वी नीड टू रिमेन the knower and seer. Just be the ज्ञाता and द्रष्टा. Just be the knower and seer. जो हो रहा है उसे देखो और जानो। फिर क्या कहते हैं कि none can change anyone in this world. कोई कुछ भी बदल नहीं सकता है। जो होना है वो होता ही है, जो होता होने वाला है वो होके ही रहता है। नो वन कैन चेंज इट। इसीलिए कहते हैं कि मेडिटेशन कैन बी डन anywhere, any place. It does not need any particular thing. But then also, even though if they have prescribed, if they have given some details, if it is followed, then also it's okay. If it is not followed, then also it's okay. But the main concentration should be on the meditation. तो इसीलिए कहा है for liberation, what you need is ध्यान. And for ध्यान, you can do it with the help of ज्ञान. Is it clear? So Gyan takes you to Dhyan, and Dhyan finally takes you to the Siddha Dasha, liberation moksha. Okay? Now, the liberation means the destruction of all the karmas. जब सारे कर्म का क्षय हो जाएगा तो क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। और वो जो प्राप्ति होनी है वो पॉसिबल होगी जब आपका लक्ष्य आत्मा में रहेगा। एंड इन ऑर्डर टू इमर्स इन द सोल, आत्मा में रमणता करने के लिए, आत्मा में हर समय रहने के लिए, आत्मा में ध्यान रखने के लिए, आत्मा रमण करने के लिए क्या करना जरूरी है? तो वो है ध्यान। एंड ध्यान तभी ही पॉसिबल है जब आपको परफेक्ट क्वालिटी का ज्ञान मिलेगा। एंड ध्यान शुड बी स्पॉन्टेनियस। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? ओके। एकदम ऑडिबल है मैम। By doing constant meditation, karma becomes weak and it goes to nirjara. For example, in mirror, if you see yourself, अगर आप आईने के सामने अपने आप को देखते हो, during that time what happens? You don't see anything else. You don't concentrate on anything else. At that particular moment, particular second, when you are watching, when you are seeing yourself, that time you are just seeing yourself. Okay? And you don't think about anything other than that. So that is called samvar. And then constantly, if you concentrate on your face only, that is called nirjara. So one gets the thoughts of pure soul is samvar. And when that thought grows, and if you are continuously on that thought, then it leads to the nirjara, annihilation of karma. So one should not do dhyan for any other materialistic purpose, like to slow down your blood pressure, or to get the peace, to become calm. ऐसे सब जो होते हैं वो सारे ध्यान के ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। तो शुभ चंद्र जी आचार्य जी ने नाना नव में
चैप्टर नंबर 31 अगर आप देखोगे ज्ञानार्णव की, तो उसकी 22 गाथा नंबर 22 से लेके 27 गाथा तक एक्सप्लेन किया है ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन। तो जब मेडिटेशन आप कर रहे हो तो आपके ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, तो उसके लिए 22 गाथा से आप 27 गाथा रेफर कर सकते हैं। So I will share you all the gathas also, but now I'm just going in the detail about that what that gatha says. उसका explanation पे हम जाते हैं. So based on these gathas 22 to 27, the objectives of the dhyan that meditator should concentrate on it are as follows. The first and foremost is the shape of the soul. आत्मा का आकार क्या है? See, in reality, there is no definite shape of soul, but it's the shape of the body in which the soul currently resides. मतलब जो शरीर हमको मिल रहा है उसी शरीर का आकार आत्मा बना लेती है। आत्मा उसी शरीर में रिसाइड करती है। तो इट इज कॉल्ड आकार सहित और आकार रहित। हाउ आकार सहित? क्योंकि विथ शेप एंड विदाउट शेप, बिकॉज फॉर सिद्धा, जब सिद्धा होते हैं ना तो उसके प्रीवियस बर्थ में उसको जो शेप था उसका टूथवर शेप रहता है व्हेन दे आर इन द सिद्धशिला। सो फॉर सिद्धा इट इज द प्रीवियस बर्थ शेप, एंड वी कैन से दैट द शेप ऑफ द सोल इज नानाकार। दैट इज व्हाट यू थिंक दैट यू बिकम द शेप। जैसे आप चौक के बारे में सोच रहे हो, ब्लैक बोर्ड के बारे में सोच रहे हो, आप कोई ग्लास हाउस के बारे में सोच रहे हो, तो आपका ज्ञान जहां जाता है दैट बिकम द शेप ऑफ योर सोल, बिकॉज ज्ञान इज द क्वालिटी ऑफ द सोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट इज द शेप ऑफ द सोल। Then Yes, it ma'am. says meditator or object of the meditation is should be nishkriya. To become nishkriya, to become inactive. See, doing the things from whole day, from the morning to night, we just think of doing something. And we think by doing this dharma kriya, by doing that kriya, by doing the tap, by doing samait, by doing that, we are doing dharma. But actually, not doing anything is the nature of the soul. Okay? So the way we see the action in the physical things, in what that way we can't see action in the pure soul. जैसे हम रोटी बनाते हैं, तो जैसे हम आटा देखते हैं, दैट आटा को गूंथते हैं, उसको बेलते हैं, फिर उसकी रोटी बनाते हैं, तो इट सिम्स वी आर डूइंग सम एक्शन, वी आर डूइंग सम एक्टिविटीज, वी आर डूइंग सम क्रिया, बट वी कैन सी ओनली द एक्शन ऑफ ज्ञान। सो द सोल इज इनएक्टिव। जब आत्मा कुछ नहीं करती है, कोई कर्म का बंधन नहीं करती है, कोई भी क्रिया नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड द नेचर और ऑब्जेक्ट ऑफ सोल। तो ध्यान करते हैं तब ये ऑब्जेक्ट बट मैम करना चाहिए, पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना, क्रिया फिर करना है। जाके। हाँ, वहां तक तो पुरुषार्थ में कि कुछ नहीं करना है। ओके। नोयर एंड सीयर, डोंट रिएक्ट एनीथिंग, सो दैट निष्क्रिय, इनएक्टिव डोंट। होना, निष्क्रिय, इनएक्टिव, निष्क्रिय, कोई भी क्रिया मैम नहीं वो रहना। तत्वार्थ सूत्र, कैन यू हियर मी मैम? यस, आई कैन हियर यू। Ma'am, in the moksha chapter, in the last chapter of Tattva Sutra, they explain like Acharya talks about how when you spin the wheel, And after a removing the stick potter's also it wheel, moves. and there is Goes on. a, yes, yes, and वो then पूरा the bandh also.
Because of the past karmas, that is still it's moving. Initially you were moving it, but suddenly you removed it. But the Correct. pressure what you had given, because of that still it is moving. So that movement is nothing but the because Correct. of the past karmas that comes into the existence. But now at present, you are not doing any activity. Ma'am, I came across this another analogy in another book, which I thought was a very good example for this. Is like when a ship comes and then you put an anchor to ground it. After a point, you remove the anchor and the ship is still very still. Yes. So without having, so that was very similar, I think. So basically, in the day-to-day life, what we do, we are doing either we are in the either of the Artha Dhyan, Rautra Dhyan, Dharma Dhyan, any of this, but very rarely in Shukla Dhyan. But if the same dhyan is done only for the soul, then that can lead to the moksha. But if it is working only for the Shukla, that can become that can lead you to the moksha. Now the third point is, are you able to hear me? Third, विरहित होना, thoughtless state. The object of meditation should be vikalp rahit hona. So the nature of the soul is not to think. If we are thinking in the terms of good or bad, अच्छा है कि बुरा, मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है, so all that whatever we are thinking, either it is positive or negative, that is the work of a mind. That the mind is working, and during that time, the observer is the soul. तो आत्मा का काम क्या होना चाहिए? Just the knower and seer. If it does that activity and does not do any thought and reach to the state of thoughtless, vikalp rahit, that should be the object of meditation. Now, fourth point is nishkamp. कंपन नहीं होना, नो वाइब्रेशन, वाइब्रेशनलेस. जब वाइब्रेशन होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम we attract the karmas. The karmas which are there in this universe, they come and attract to us when there is a vibration. It acts like a magnetic field. So North Pole and South Pole always it attracts. In that way, the karma we attract, the soul attracts. But the real nature of the soul is vibrationless. If there is no vibration, then there is no bondage of karma. Let it be the dravya karma or bhav karma, कोई भी नहीं होगा. So all the things happens together. If bhav karma is there, then vibration will be there, then that leads to the dravya karma. And when the dravya karma comes into the existence, again there will be bhav and again there will be the vibration. So the cycle is on. So the Ringa Ringa Roses is on and on. So there is no end to that. And if we do the opposite of Nishkam, no karma. Clear? Next point is Nitya, eternal. So in the state of meditation, we have to focus on the eternal nature of the soul. So we have to meditate on the Dravya, which is eternal, and we have to leave Gun and Paryay. Dravya, Gun and Paryay. They are the three modes, no? So when we are concentrating on the Dravya, उसके गुण क्या है, उसकी पर्याय क्या है, उसके बारे में नहीं सोचता है. So they are only the object of meditation for understanding the soul. So which points can you repeat, सीमा जी, सविता जी? अभी तक कितने किए? हमको 20 करने हैं. फटाफट बोलो. You are on mute. Ma'am, one is meditating on the shape of the soul.
Very good. One is, like you said, uh, eternalness of Dravya. Like after a नित्य. point, उसका भी विचार नहीं नित्य. होगा. Thoughtlessness also. That is third, विकल्प रहित. Right. And soul becomes, at that point, soul निष्क्रिय, becomes no inactive. more inactive also. Yeah. You have not noted all the points. One second. Next point, sixth point is, it is the treasure of happiness. आनंद का घर. So pure soul is only the place where there is infinite happiness. The another name of the soul is Anant Anand. When you are enjoying, when you are in eternal bliss, that should be the object of Yeah. soul, object of meditation. Then the next point, seventh point is, it should be शोभ रहित. That means शांति होनी चाहिए, अशांति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. शोभ is that which disturbs your mind, which disturbs the samyak bhav. So we have to be shobh rahit. If we encourage it, then the thing will go on and on. The same thing will be able to achieve. Eighth point is, it should be kalyan roop. It should be, that means it will be beneficial. So the object of meditation should be the spiritual, adhyatmic. बट इट शुड नॉट बी डन फॉर द स्ट्रेस रिलीफ. मतलब मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मेरा संसार अच्छा हो जाए, मैं सब चीज खा पी सकूं. तो ऐसे तरह के संसारिक कोई भी क्रिया को, संसार के फल को प्राप्त करने की लालसा नहीं होनी चाहिए. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मेडिटेशन आध्यात्मिक होना है. आत्मा को आत्मा में कैसे रमणता कर पाएगा, टू बिंग इन द सेल्फ, that should be the object of meditation. Ninth point is, it should be sharir rahi, without body. So the object of meditation is to concentrate on the soul, that it is without the body. जो शरीर है वो कर्मों के कारण मिला है. Whenever we are getting the body, during that time, because of the existence of कर्म, कर्म का उदय आया है, कर्म है सत्ता में और उसका उदय आया है, इसीलिए शरीर की पर्याय मिलती है, इसीलिए शरीर मिलता है, इसीलिए जीव को संसार में रहना पड़ता है. पर जब ये सब नहीं होता है, तब क्या होता है, शरीर रहित तो हो जाती है आत्मा. आत्मा को कोई भी शरीर की जरूरत नहीं है. आत्मा आत्मा में ही रह सकती है. नेक्स्ट, इट शुड बी विदाउट सेंसेस, इंद्रिय रहित. इंद्रिया तो इंद्रिय भी नहीं होती है, शरीर नहीं रहेगा तो इंद्रिया भी नहीं रहेगी. वन शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टेट ऑफ सोल विच इज विदाउट कर्मास, दैट इज प्योर सोल. इट शुड बी, एक सेकेंड, बाय स्लो, बाय बाय. Am I audible? And that peace or that anand, that knowledge should not be gained through the senses. It should be without the senses. इंद्रिया रहित होना चाहिए. And next objective is to become karma rahit, without karma. कि मेडिटेशन करने का लक्ष्य, उद्देश्य यही होना चाहिए कि सारे कर्मों को डिस्ट्रॉय कर देना है. सारे कर्म खत्म करके कर्म रहित हो जाएंगे. ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन बी एबल टू अचीव द स्टेट ऑफ सिद्धा. Object is in terms of knowledge, ज्ञान. ज्ञान is the nature of soul. आत्मा का स्वभाव है.
ज्ञान करना, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आत्मज्ञान. It is the pin of knowledge. So what should concentrate on it, because the गुण and पर्याय are temporary. उसके जो गुण है या पर्याय जो आती है वो तो आके चली जाती है. So there is only knowledge is the knowledge of केवली भगवान. So मेरा ज्ञान सिंधु में भी है, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा है. जैसे समुद्र पूरा क्या है, पानी से भरा हुआ है, वैसे ही आत्मा पूरा ज्ञान से भरा हुआ है. So the third point is the object of meditation should be complete, to make you complete, to and to fulfill the full process. Infinite powerful. It must, 14th point is, it must be infinitely powerful dhyan. It should be full of enthusiasm, full of interest. Because without the enthusiasm, without the interest, it is not possible to even think about the soul, even to know the qualities of the soul. तो आत्मा में रमणता तो हो ही नहीं सकती अगर आत्मा के प्रति, स्व के प्रति प्रेम नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं है, उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा नहीं है, उसको प्राप्त करने की झूना नहीं है, then it is not possible to achieve that. It should be rog rahit. There should not be any disease. It must be done with nirdoshta. Nirdoshta. How we say, no, that person is so innocent. He does not have any culprit mind. He is swabhavik. He is natural. So it should not have any of that qualities of rag and dvesh. अगर राग एंड द्वेष रहेंगे, if there is attachment and aversion, if there are likes and dislikes, if somebody saying this is good, this is bad, so good and bad, all that different types of thought is nothing but the reason to bind the karmas. It is the rogue, it is the disease, it is the main reason for one to bind the karmas. It should be rag rahit also. Now in the initial ऊपर ही बोल दिया ना कि रोग is rag. राग जो है ना, likes, it is a reason for bondage. That is moha, that is the attachment. अगर मोह यहाँ नहीं होता तो मोक्ष यही होता, मान ना होता तो मोक्ष यही होता. तो मोह is the reason for not coming out of this chakra. अगर जितना मोह कम होता जाएगा तो it is very very easy to get liberation. 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का के कर्म चले जाएंगे अगर मोह चला गया तो. अगर मोह नहीं रहा तो you start detaching from everything. It will be very easy. But because of the delusion, because of the moha, you are not able to do anything. Then 17th point is subtle. The soul cannot be seen through the eyes, so it is subtle. That should be the object of meditation. And last two is it should be uncreated and undestroyed. So we are not creating the soul. Soul cannot be made. It is not something which you can prepare. Like, so we are just erecting image of the soul. तो कोई सोल ऐसी आत्मा नहीं है कि इसको मिलाया तो आत्मा बन गई. शरीर बन सकता है पर आत्मा बन नहीं सकती. इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, सो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. जो बनता है ना वो खत्म होता है, जो जीता है वो मरता है, जिसका उत्पत्ति उसका नाश होता है. बट द सोल, इट हैज नेवर बी क्रिएटेड, so it cannot be destroyed. So it is uncreated and cannot be destroyed. So nothing is destroyed, not even the karmas. It needs to be realized. मतलब कर्म को भी हम डिस्ट्रॉय नहीं करते, पर हम आत्मा से अलग कर रहे हैं.
So all the qualities of the soul are in satta. We have to express it or bring it out. कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं. It is in your storehouse. It is stored. Infinite karmas are there. So that karmas which have not come into the existence, जो अभी उदय में नहीं आए हैं, उन सारे कर्मों को क्या कर सकते हैं? We can bring it out. And that can be possible to destroy only through meditation. So one should understand the exact objectives of dhyan and one should practice the same in order to get emancipation. क्योंकि आत्मा कैसी है? अजर, अमर एंड अविनाशी है. One cannot be able to destroy the soul because it has not been created. So it is eternal. So that is the soul that we are, and we don't know ourselves. So we think I am Simar, I am Priti, I am Savita, I am Alka. But exactly we are not that. That is the name of that body. But we are something different from that thing. That is the soul. So if one has all these types of thoughts in mind, and if one is able to understand these qualities and these are the objects, then one can be able to fulfill the what they have to achieve. So that is called the objects of meditation. So these are the objects of meditation. It has been said by given by Acharya Shubhachandra Acharya ji in Nanarnav in chapter number 32. Is it clear? This should be the objects of dhyata. And what should be its aim? To get liberation, सिद्ध दशा. उसका ध्येय होता है, लक्ष्य होता है. और उसका माध्यम क्या है? इस ध्यान. ध्येय, ध्यान एंड ध्याता. Is it clear? Understood? मैम शुरू में थर्ड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट क्या था? मेडिटेट ऑन शेप ऑफ सोल एंड द सेकंड वन वाज Second was this one, Nishkriya, inactive, Nishkriya. And third point was Vikalpa Rahit, ओके इन thoughtless. विकल्प रहित होता है. विकल्प विकल्प नहीं होता है, थॉटलेस. हाँ थॉटलेस निष्काम. हाँ. Then Nitya. Fifth point was Nitya, eternal. Sixth point was Anand ka ghar, treasure of happiness. Seventh अनंत point सुख. was नो. हाँ, Anand ka ghar, that is treasure of happiness. Sukh, Anand Sukh. शोक रहित. शोभ रहित. Then Kalyan Roop, beneficial. शोक. Then Sharir कल्याण Rahit. रूप. Then should be without body. Without Then senses, Indriya Rahit. yes. Then without Without karma, senses, without कर्म रहित. karma, and that the soul is ज्ञान full के of साथ jnana, knowledge. and it is what makes you complete. Yes. Infinite powerful. It Infinitely is rog power. rahit, without any Then disease. निर्दोष. हाँ. Rog rahit and rag rahit. Then Without no rag disease and without dvesh. attachment. Yes. It is very Then it's subtle, subtle. sukshma. Yes. It has not been created, it cannot be And then destroyed. subtle Uncreated, undestroyed. cannot be destroyed. Okay, so this is one of the important answer for your Or exam है point कुछ? of view. And tomorrow we'll be discussing about the question bank. क्वेश्चन बैंक के जो जो आपके क्वेश्चंस है 5 मार्क्स के, 9 मार्क्स के, 12 मार्क्स के, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे कल. मैम ये जो आपने अभी डिस्कस किया, इज दिस द प्री रिक्विजिट? नो, दिस इज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव Objects of meditation ऑब्जेक्ट. according to Shubhachandra Acharya in Nanarnav. हाँ वो है. वो क्वेश्चन बैंक में तो नहीं दिखा मुझे 9 मार्क्स के उसमें. क्वेश्चन बैंक में है ना 9 मार्क्स के, और क्वेश्चन पेपर में भी है.
ठीक है. आज क्यों इतने जन एब्सेंट हुए? Okay, Those who ma'am. have not come today, they've missed a very important answer. So inform them. So we'll meet tomorrow for our next class. Still one or two classes we'll have, then we'll Yes, ma'am. finish our portion. Okay, so now the time is over. It will get off.